तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आ गया, जहां जयललिता की विरासत संभालने वाली पार्टी अन्ना द्रमुक यानी कि एआईएडीएमके के दो फाड़ होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के प्रचंड जीत के बाद अब एआईएडीएमके के 47 में से 35 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। ये संख्या कुल विधायकों का 2/3 से भी ज्यादा है, जो कि दल बदल कानून के तहत किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए काफी है। बागी विधायक विजय की नई सरकार को समर्थन देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि विजय बहुमत के आंकड़े से महज 10 कदम दूर है। इस वक्त तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है वो ये कि क्या एआईएडीएमके का अस्तित्व पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। विधानसभा चुनाव 2026 के जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने न केवल सत्ताधारी डीएमके को धराशाही कर दिया, बल्कि विपक्षी अन्ना द्रमुक के अंदर भी विद्रोह की आग भड़का दी। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत पाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन अनिवार्य है, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके के 108 सीटों पर सिमट जाने के बाद 10 नंबर कम रह गए। सरकार बनाने के लिए 10 और विधायकों की जरूरत है और एआईएडीएमके के 35 विधायकों का साथ आना उनके लिए न केवल सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगा, बल्कि उन्हें एक बेहद मजबूत और स्थिर बहुमत भी प्रदान करेगा। चेन्नई की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद नाटकीय रहा, जब एआईएडीएमके के राज्यसभा नेता सीवी षणमुगम के दफ्तर पर पार्टी के 35 विधायकों का जमावड़ा लगा। ये बैठक किसी नीति पर चर्चा के लिए नहीं, बल्कि थलापति विजय की सरकार का हिस्सा बनने की रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई। सीवी षणमुगम खुद मैलाम विधानसभा सीट से जीत कर आए और उनका प्रभाव पार्टी के विधायकों पर काफी गहरा है। इन विधायकों का साफ कहना है कि अब एडप्पावादी के पलानीस्वामी यानी ईपीएस के नेतृत्व में भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर ईपीएस से अनुरोध किया कि पार्टी को औपचारिक रूप से विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, ताकि वो सत्ता में साझेदार बने। एआईएडीएमके के लिए ये संकट इसलिए भी गहरा है क्योंकि पार्टी जयललिता के जाने के बाद से ही लगातार टूट का सामना कर रही है। पहले पनीर सेल्वम और ईपीएस के बीच की जंग और अब विजय जैसी एक नई ताकत का उदय होना पार्टी के पुराने कैडर को अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये 35 विधायक सच में अलग गुट बनाकर विजय को समर्थन देंगे तो ईपीएस के पास केवल 12 विधायक बचेंगे, जिससे पार्टी विधानसभा में एक छोटा सा धड़ा बनकर रह जाएगी। ये न केवल पलानीस्वामी के नेतृत्व पर एक बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के एक नए युग का शुरुआती संकेत भी। वहीं दूसरी ओर 7 मई को एक्टर विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां जोरों पर है। यदि शपथ ग्रहण से पहले ये 35 विधायक विजय के पक्ष में अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे तो तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी वाले शासन का अंत हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधायकों का ये रुख केवल सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति को भांपते हुए लिया जाना है। वे जानते हैं कि तमिलनाडु की जनता ने विजय को एक नई उम्मीद के तौर पर देखा और उसके साथ जुड़ना राजनीतिक रूप से सुरक्षित रास्ता है। फिलहाल पूरा तमिलनाडु 7 मई के उस ऐतिहासिक पल और एआईएडीएमके के भीतर मची इस भारी उठापटक पर अपनी नजरें गड़ाए है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।